नमो तस्स भगवतो। और भारतीय धर्मों की एक विशिष्टता होती है कि तीनों ही, हमारे जैन, हिंदू और बौद्ध, तीनों ही साम्राज्यवादी या विस्तारवादी धर्म नहीं है। ये किसी को भी प्रलोभित या इस तरह से अपने आप का विस्तार नहीं करते। अपने गुणों की वजह से, इनकी गुण और इनकी आभा की वजह से दूसरे लोग भी मिलते चले जाते हैं और ये धर्म बढ़ते चले जाते हैं। बाकी धर्मों की अपेक्षा बौद्ध धर्म दुनिया में इसलिए आगे बढ़ गया कि उसके लिए एक लहलहाती धरती सब जगह पर मिली। और जितने भी जो हमें एशिया कंट्रीज के आज के देश हैं, तो उसमें से श्रीलंका में जब हम बात करें 19वीं शताब्दी की, वो एक ऐसा दौर है जब पूरी तरह से, जब भारत में 1857 की क्रांति हो रही है और उसी समय उस क्रांति का कहीं ना कहीं एक इफेक्ट, क्योंकि किसी एक देश में घटना घटती है उसका प्रभाव पूरे विश्व पर पड़ता है। तो भारत की 1857 की क्रांति की कहीं अनुगूंज सुनाई दे रही है हमें श्रीलंका में। और श्रीलंका में 1865 से लेकर 1879 तक ये विशेष काल है और इसमें 5 शास्त्रार्थ क्रिश्चियंस के साथ में होते हैं। जो क्रिश्चियंस फादर, पादरी इत्यादि लोग हैं, उनके साथ में 5 शास्त्रार्थ होते हैं। और इन 5 शास्त्रार्थ को, इन डिबेट्स को हम पानदूरवाद, पंडूर डिबेट के रूप में वहां जानते हैं। जो पहला डिबेट है 1865, 1866, दूसरा 1871, 1873, 1879, अलग अलग जगह, जो श्रीलंका के केलानिया, उदानविता, गंपोला, पानदूरा और गौड़वत्ता, ये 5 जगहों पे डिबेट हो रही है। और उस डिबेट का जो नेतृत्व है उस समय के सबसे प्रसिद्ध भंते मिगट्टवट्ट गुणानंद महाथेरो, ये जो भंते हैं वो इसका नेतृत्व करते हैं। और वो एक किताब भी लिखते हैं उसमें, क्रिश्चियन मार्दन्य, मतलब क्रिश्चियन मर्दन करके अगर हम अपनी भाषा में ट्रांसलेट करें तो क्रिश्चियन मार्दन्य बुक आती है और क्रिश्चियनिटी का खंडन होता है। और वो खंडन केवल ऐसा नहीं है कि सतही होता है, बड़ा शास्त्रीय प्रमाणों के साथ में, जैसा हम मिलिंद प्रश्न ग्रंथ पढ़ते हैं उसी प्रकार का वो क्रिश्चियन मार्दन्य ग्रंथ है। अभी उसका इंग्लिश और हिंदी में ट्रांसलेशन अवेलेबल नहीं है और ये भविष्य में अगर होता है तो हम लोगों के लिए भी बहुत काम का एक ग्रंथ निकल के आएगा। तो ये 5 जब डिबेट वहाँ होती हैं और भंते मिगट्टवट्ट गुणानंद महाथेरो जी के नेतृत्व में 5 डिबेट में अल्टीमेटली क्रिश्चियन पराजित होते हैं और बौद्ध धर्म जो है स्थापित होता है। और इन्हीं मिगट्टवट्ट गुणानंद महाथेरो भंते जी के शिष्य परंपरा में दूसरे बनते हैं हिक्कुडवे सुमंगल महाथेरो। हिक्कुडवे सुमंगल महाथेरो जी का जो पूरा फोकस था कि कैसे हम एजुकेशन इंस्टीट्यूट डेवलप करें, तो उन्होंने उस समय पाली को 2 भागों में विभाजित किया। बिहारों में पाली को स्थापित किया, जो बुद्ध विहार थे वहाँ सिंगली इंग्लिश लैंग्वेज इत्यादि पढ़ाई जा रही थी, तो जो परंपरागत बुद्ध विहारों को डेवलप किया। और दूसरी तरफ आधुनिक विश्वविद्यालय बनाए, तो आधुनिक विश्वविद्यालयों में भी पाली का अध्यापन स्टार्ट हुआ और विहारों में भी पाली और साथ में संस्कृत, दोनों ही भाषाओं को रखा गया कि बुद्ध विहारों में भी लोग सीखें। और जैसे हमारे यहाँ गुरुकुल पद्धति या ट्रेडिशनल जो मेथडोलॉजी ऑफ एजुकेशन है जो सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी प्रोवाइड कराती है, वैसे ही वहाँ पर 20 निकायों में बटा हुआ जो पूरा भिक्षु संघ है 20 निकायों में बटा हुआ है। और लगभग हर निकाय को अपना एजुकेशन सिस्टम डेवलप, जो 12वीं तक की एजुकेशन है वो लोग वहाँ प्रोवाइड कराते हैं और गवर्नमेंट उस डिग्रियों को भी वैलिड मानती है। उसके बाद वो लोग डायरेक्ट यूनिवर्सिटी सिस्टम में एंटर कर सकते हैं। तो वहाँ आज के समय अगर हम देखते हैं तो 2 यूनिवर्सिटी स्पेशली पाली अध्ययन के लिए बड़ी फेमस हैं। भिक्षु यूनिवर्सिटी अनुराधापुर में है और बौद्ध एवं पाली विश्वविद्यालय ये होमागामा में है, कोलंबो के पास में। तो इन दोनों में पाली के बड़े अध्यापन के केंद्र हैं। इसके अलावा वहाँ चाहे श्री जयवर्धनपुर विश्वविद्यालय हो या पैराडेनिया विश्वविद्यालय हो, रोहाना विश्वविद्यालय हो, कैंडी में शिवा कैंपस हो, या अभी जो नव स्थापित उनका नागानंद इंस्टीट्यूट हो, इन सभी में भी पाली का आपको अध्ययन केंद्र इत्यादि मिलेंगे। और सबसे बड़ी चीज़ है कि पाली वहाँ एक लिविंग लैंग्वेज, लिविंग ट्रेडिशन के रूप में है। हम साक्षात जैसे गुरु शिष्य परंपरा से, तो भिक्षु के माध्यम से जो बिहारों की मोनिस्टिक पाली जैसे हम बोलते हैं, वो पाली भिक्षु को दूसरे भिक्षु से परंपरागत रूप से मिल रही है। और एक सबसे बड़ी बात कि उनका जो सिंगली वर्जन है त्रिपिटक का, चैंटिंग ट्रेडिशन जो त्रिपिटक की है वो भी अभी प्रिजर्व है। और जो सर्व प्राचीनतम जो हम बात करते हैं त्रिपिटकों की, और प्राचीनतम त्रिपिटक एलो स्क्रिप्ट में लिखे गए हैं,
जो राजा बट्टगामणी के समय में जो श्रीलंका में मतलब बौद्ध संगीति हुई थी, तो उसकी एक जो कॉपी है लंदन म्यूजियम में अभी रखी हुई है। और उसी दौरान जब ये शास्त्रार्थ हो रहा था, उसी समय एक अंग्रेज अधिकारी थे, आप लोग सभी उनसे परिचित हैं, रीस डेविस, डब्ल्यू रीस डेविस उस समय श्रीलंका में गवर्नर बनकर गए हुए थे, सॉरी गवर्नर नहीं, वो वहाँ पे कलेक्टर के पद पे गए हुए थे। और उनके सामने जब वो मजिस्ट्रेट थे तो एक केस आता है, और उस केस के जितने भी डॉक्यूमेंट्स थे वो सारे के सारे पाली भाषा में थे। उन्होंने समय मांगा कि मैं इनको डिकोड करूंगा, तो वो पाली में डिकोड करने के लिए खुद उन्होंने पाली सीखी, और पाली से इतने प्रभावित हुए कि नौकरी छोड़ के लंदन विश्वविद्यालय जाके पाली डिपार्टमेंट की उन्होंने स्थापना की। न केवल पाली डिपार्टमेंट की, पालीटेक्स सोसाइटी की स्थापना की, और उन्होंने अपनी पत्नी के साथ मिलकर पाली का जो उद्धार किया उस सब से आप लोग परिचित हैं। तो इतना बड़ा काम श्रीलंका की धरती से पाली का आरंभ होता है, और उसी धारा से इन्हीं भंते जो हिक्कुडवे सुमंगल महाथेरो के डायरेक्ट शिष्य हैं जो अनागारिक धर्मपाल जी। अनागारिक धर्मपाल जी को आप सभी जानते हैं, जिन्होंने सारनाथ से लेके बोध गया लेके जो भी भारत में बुद्धिस्ट प्लेसेस हैं उनकी मुक्ति का बहुत बड़ा आंदोलन चलाया। और उस समय के जो हमारा कलकत्ता सुप्रीम कोर्ट हुआ करता था, वहाँ पर उन्होंने केस दायर करके उन चीज़ों को बड़े अतिक्रमण से मुक्त करा के और उनको उनका वास्तविक जो आधुनिक रूप है दिलवाने का प्रयास किया। तो एक बड़ी लंबी परंपरा परिपाटी है कि किस प्रकार श्रीलंका में पाली का अध्ययन और अध्यापन आरंभ होता है। और ये त्याग है उन तपस्वियों का, उन भिक्षुओं का, कि उन्होंने उस तरह से एक शास्त्रार्थ के रूप में उस शास्त्र को समझा, उसके अध्ययन को अधिगमित किया, अधिगमित करके उस चीज़ को शास्त्रार्थ में यूज़ किया और अंग्रेजों को परास्त करके बौद्ध धर्म की पुनर्स्थापना की। और आज वहाँ 70 से 75% पॉपुलेशन बुद्धिस्ट है। इसका श्रेय अगर किसी को हम दे सकते हैं तो मेगट्टवेट्ट गुणानंद महाथेरो और हिक्कुडवे सुमंगल महाथेरो। बहुत बहुत धन्यवाद।